इन दिनों हम अंग्रेजी उच्चारण के 7 नियमों को समझने की पूर्व तैयारी कर रहे हैं। इन नियमों को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम पहले 2 शब्दों को अच्छी तरह समझें। ये 2 शब्द हैं स्ट्रेस और सिलेबल। सिलेबल पर मैं पिछली 3 क्लास में बात कर चुका हूँ। सिलेबल क्या है और शब्दों को सिलेबल में कैसे बांटेंगे। आज हम स्ट्रेस के बारे में बात करेंगे। स्ट्रेस का आमतौर पर जो मतलब है वह है प्रेशर या तनाव, लेकिन भाषा के मामले में इसका मतलब है बल या जोर। किसी शब्द में जब एक से ज़्यादा स्वर होते हैं, वोवल होते हैं, तब किसी एक वोवल पर, किसी एक स्वर पर ज़्यादा बल दिया जाता है, ज़्यादा जोर दिया जाता है। इसी को स्ट्रेस कहते हैं। आज हम समझेंगे स्ट्रेस क्या है 2 बहुत ही चर्चित एक्टरों के माध्यम से, अमरीश पुरी और ऋषि कपूर, जिन्होंने फिल्म नसीब अपना अपना में साथ साथ काम किया था। उस फिल्म में ऋषि कपूर ने एक ऐसे बेटे का रोल निभाया था जिसकी अपने पिता अमरीश पुरी के सामने बोलती बंद हो जाती है। शब्दों के मामले में भी ऐसा ही होता है। जिस शब्द में एक से ज़्यादा वोवल होते हैं या एक से ज़्यादा सिलेबल होते हैं, उन शब्दों में कोई एक वोवल या सिलेबल अमरीश पुरी बन जाता है, और उसके कारण से जो उसके आसपास के जो सिलेबल होते हैं, वोवल होते हैं, वो ऋषि कपूर बन जाते हैं। अमरीश पुरी बनने का मतलब यह कि उस वोवल या सिलेबल का उच्चारण वैसे ही होगा जैसा कि होना चाहिए, और ऋषि कपूर बनने का मतलब यह कि उस वोवल या सिलेबल का उच्चारण वैसा नहीं होगा जैसा होना चाहिए, बल्कि उसका हल्का उच्चारण हो जाएगा। हल्का का मतलब अ, छोटी ई या छोटा ऊ। आइए कुछ एग्जाम्पल्स के सहारे इसको समझते हैं। एक शब्द है MANAGE। इसमें 3 वोवल हैं, लेकिन तीसरे वोवल ई का उच्चारण नहीं हो रहा, इतने 2 ही वोवल गिनेंगे। तो इस शब्द में हुए 2 वोवल और 2 सिलेबल। MANAGE, इसमें 2 सिलेबल हैं, यह तो हमने देख लिया, लेकिन इसको सिलेबल में कैसे बांटेंगे, इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो क्लास में बात की थी। अगर आपने वो वीडियो क्लास देखी होगी तो आप समझ जाएंगे कि इसको MAN और AGE में तोड़ा जाएगा। तो 2 सिलेबल हैं MANAGE। नॉर्मली हम क्या करते हैं, MAN को मैन बोलते हैं, AGE को एज बोलते हैं, लेकिन यहीं पर अमरीश पुरी वाला रूल काम करने लगता है। क्या है अमरीश पुरी का रूल? रूल ये है कि अगर एक से ज़्यादा वोवल होंगे, इसमें एक से ज़्यादा वोवल हैं, एक से ज़्यादा सिलेबल होंगे, इसमें 2 सिलेबल हैं, वहाँ पर एक सिलेबल पे ज़्यादा जोर होगा, दूसरे पे कम होगा। इसमें स्ट्रेस जो है MAN पर है। तो MAN पर स्ट्रेस है तो MAN को तो वैसे ही बोला जाएगा जैसे कि बोला जाता है, यानी मैन। लेकिन क्या AGE का उच्चारण भी एज होगा? नहीं, क्योंकि जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा, जिस हिस्से पर, शब्द के जिस हिस्से पर स्ट्रेस पड़ता है, उसके आसपास के जो हिस्से होते हैं, जो सिलेबल होते हैं, वे कमज़ोर हो जाते हैं, मिमियाने लगते हैं, ऋषि कपूर बन जाते हैं। यहाँ पर भी AGE जो है ऋषि कपूर बन जाएगा, और उसका उच्चारण एज ना होकर एज होगा। इस पूरे शब्द का उच्चारण होगा मैनेज, मैन इज, न कि मैनेज। एक लाइन में कहें तो MANAGE में MAN का उच्चारण मैन हो रहा है क्योंकि उस पर स्ट्रेस पड़ रहा है, वह अमरीश पुरी, और AGE का उच्चारण एज न होकर एज हो रहा है क्योंकि उस पर स्ट्रेस नहीं पड़ रहा है, वह ऋषि कपूर है। यही बात बाकी शब्दों में भी है। MANAGE, इसमें एक आर जोड़ लीजिए, 3 सिलेबल का शब्द बन जाएगा। इसमें भी पहला सिलेबल भारी, बाकी हल्के हो जाएंगे। उच्चारण होगा मैन इज अर, मैन इज अर, मैनेजर। इन 2 उदाहरणों से ऐसा मत समझिए कि हमेशा पहले सिलेबल पर ही स्ट्रेस पड़ेगा और बाकी जो सिलेबल हैं वो हल्के बोले जाएंगे, क्योंकि नाउन के मामले में भले ही ऐसा होता है कि पहले सिलेबल पर स्ट्रेस पड़ता है, लेकिन वर्ब के मामले में दूसरे सिलेबल पे या तीसरे सिलेबल पर स्ट्रेस पड़ता है। इसके अलावा जो 4 या 5 सिलेबल वाले शब्द होते हैं, उनमें कई कई दफ़ा 2-2 सिलेबल पर स्ट्रेस पड़ता है, यानी ऐसे शब्दों में 2-2 अमरीश पुरी होते हैं। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि यह सब जो मैंने बताया तो ठीक है, लेकिन पहले पता तो चले कि किसी शब्द के किस हिस्से में स्ट्रेस है। मैंने बता दिया पहले हिस्से में स्ट्रेस है या दूसरे में है, लेकिन आप कैसे पता करेंगे? तो यही तो 7 नियम हैं जो आपको बताएंगे कि किस शब्द में किस हिस्से में स्ट्रेस होगा। एक बार आपने ये 7 नियम समझ लिए तो आपको बस ये देखना है कि जो शब्द आपके सामने है वह किस तरह का है। अगर वह शब्द 2 सिलेबल वाला है तो आपको रूल नंबर 2 लगाना है। अगर शब्द 3 सिलेबल का है तो रूल नंबर 3 लगाना है। अगर शब्द में सफिक्स है और सफिक्स आई या यू से शुरू होता है तो रूल नंबर 4 लगाना है। और अगर ए, ई या ओ से शुरू होता है रूल नंबर 5 लगाना है। अगर शब्द के अंत में वाई है तो रूल नंबर 6 लगाना है, और शब्द के अंत में डबल ई है, डबल ई आर है, तो आपको रूल नंबर 7 लगाना है। तो इस तरह से आप शब्द को देख के, रूल लगा के आप पता कर सकते हैं कि इस शब्द में स्ट्रेस किस हिस्से पर पड़ेगा, और जैसे ही आपको पता चल गया कि स्ट्रेस इस हिस्से पर पड़ेगा, बाकी हिस्से हल्के हो जाएंगे। तो हल्का भारी हो अगर 4 से 5 सिलेबल वाला शब्द है, और अगर 2 या 3 सिलेबल वाला शब्द है तो जहाँ पर स्ट्रेस पड़ेगा उसको भारी बोलना है, बाकी को हल्का बोलना है। इस तरह से आप इन शब्दों के उच्चारण का अनुमान लगा पाएंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक या टैप करें।